वहीं रविवार को कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा का पलवल में समापन हो गया। 25 मार्च को गुरुग्राम से शुरू हुई 6 दिन की यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के नेता एक बस पर सवार हुए और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। पिछले कुछ सालों में हरियाणा कांग्रेस के लिए ये सबसे खूबसूरत तस्वीर रही। पिछले 6 दिनों में कांग्रेस की बस यात्रा का रूट बदला, शहर बदला, लोकसभा क्षेत्र बदला, लेकिन ये तस्वीर ज्यों की त्यों बनी रही, या यूं कहें कि बनवाई गई। 6 दिनों की परिवर्तन यात्रा के दौरान हरियाणा कांग्रेस ने यही दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है। और अब तो हुड्डा साहब ने भी कह दिया कि अशोक तंवर से उनके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं रहा। गुटबाजी कभी नहीं थी, बाकी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कोई नहीं। अब ये माना जाए कि चुनावों में मनभेद भी खत्म हो गए। मनभेद था ही नहीं, मतभेद होते हैं मुद्दों के, ये जो होते हैं विचारधारा का। ये हम तो कांग्रेस के विचार के धारा हैं। जब कांग्रेस के थे, गांधी जी थे जब उस समय अलग अलग नेताओं की अलग अलग विचारधारा थी, लेकिन फैसला करने के बाद तो देख होते हैं। गुटबाजी के सवाल पर अशोक तंवर तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कह दिया सिर्फ दूरियां कम नहीं हुई, बल्कि अब तो दिल भी मिल गए हैं। दिल भी मिले हुए हैं, विचार भी मिले हुए हैं, लक्ष्य भी मिला जुला है और उसका नतीजा भी मैं समझता हूं कि 100% सफलता के साथ आएगा। और परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा कांग्रेस में हुए इस परिवर्तन से हरियाणा कांग्रेस की प्रभारी का दिल बाग बाग हो गया। और मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत यात्रा अच्छी रही, यात्रा सफल रही। सभी लीडरों ने कोऑपरेट किया, एक ही मंच से, एक ही स्टेज से, एक सुर में सबने कांग्रेस की बात की, एक दूसरे की तारीफ की। गुटबाजी गई, मतभेद मिटे, दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो गई, तो अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनाव लड़वाने की वकालत तक कर डाली। तो हुड्डा साहब को चुनाव लड़वाने का कोई इरादा जताया आपने या कोई बात की? हुड्डा साहब जहां से चाहेंगे वो पार्टी मिलकर के फैसला करेगी। ये दंगल है और दंगल जो है मजबूत पहलवानों से जीता जाता है। जो मजबूत है वही दंगल में होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि टिकट बंटवारे के बाद भी क्या हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता कायम रह पाती है। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर संपत्ति को लेकर सीएम मनोहर लाल और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति पर सवाल उठाए, जिसके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम पर पलटवार करते हुए नसीहत दी कि बीजेपी काम के बल पर वोट मांगे, न कि हुड्डा परिवार पर निशाना साधकर। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हर दल ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की कवायद हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की आय को लेकर निशाना साधा। मनोहर लाल के मुताबिक 2009 में दीपेंद्र की कुल संपत्ति 6 करोड़ थी और 2014 तक उनकी संपत्ति में 6 गुना इजाफा हो गया। दीपेंद्र हुड्डा जिसकी 2009 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया कि मेरी संपत्ति 6.5 करोड़ है, 6.5 करोड़ है। और अभी 2014 में जो उन्होंने फार्म भरा, उस समय उन्होंने उस संपत्ति को 35.5 करोड़ रुपया दिखाया। 6 गुना संपत्ति 5 साल में, जबकि कोई अलग से बिजनेस उन्होंने नहीं दिखाया कोई कि मैं बिजनेस करता हूँ। ये पैसा कहाँ से आया है? हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने इन आंकड़ों को गलत करार दिया है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सीएम अपने काम के दम पर वोट मांगे, उनके परिवार को टारगेट करके नहीं। पहली बात तो उन्होंने गलत आंकड़े दिए हैं, गलत ही आंकड़े दिए हैं। वो एफिडेविट तो इलेक्शन कमीशन में, उससे लेके आप उनको आंकड़े देने चाहिए। मगर बहरहाल मैं समझता हूँ कि 5 साल के बाद भी केवल हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साध के मुख्यमंत्री जी अगर वोट मांग रहे हैं तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए, अपने काम बताएं। 5 साल में क्या काम किया, कहा वो काम बताएं।
बहरहाल ये चुनाव का मौसम है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ये देखना होगा कि जनता किसके आरोपों को गंभीरता से लेती है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी और झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। दरअसल दुष्यंत चौटाला रविवार को सोनीपत में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी संगठन का होगा, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो हिसार से चुनाव लड़ें। इसके अलावा उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि जो हमारी जमानत जब्त होने की बात कहा करते थे, वो जीत में अपने खुद की जमानत नहीं बचा पाए। निर्णय नहीं है और ये दिग्विजय सिंह का निर्णय नहीं है, ये तो पार्टी संगठन का निर्णय होगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव जो निर्णय लेगी वो प्राथमिकता होगी। अगर मेरी प्राथमिकता सुने तो मैं जरूर हिसार लोकसभा लड़ना चाहूंगा। लोग तो हमें जमानत जब्त पार्टी, बच्चों की पार्टी कहा करते थे। एक 28 साल के युवा को हमने उतारा था मैदान में और उसने राहुल गांधी के कप्तान की जमानत तो 800 वोटों से बचने दी, और जो लोग हमें जमानत जब्त कहते थे उनकी तो 6 गुना जमानत जब्त कराने का काम किया था।